बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू टूआई कंस्ट्रक्शन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने क्वालिटी के बारे में बात की थी। अभी हम क्वालिटी रिलेटेड जो भी हमारे टर्म्स एंड डिफिनीशन यूज होते हैं क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर, या जिसके थ्रू हम क्वालिटी को इंश्योर करते हैं कि हम थ्रू आउट डिफरेंट फेजेस क्वालिटी को मेंटेन रख सकेंगे, वो क्या है और उनके बारे में हम थोड़ा सा इन स्लाइड्स के अंदर डिटेल से पढ़ेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। क्वालिटी के बारे में हमने बात की। ज़रूरी है कि हमें क्वालिटी का पता हो। अभी हम किसी प्रोजेक्ट पे एज अ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर या क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्टर या और किसी भी पोजीशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो हमें पता हो कि हम किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि हम उसको प्रोजेक्ट में फुलफिल करेंगे। तो टर्म एंड डेफिनेशन में हमें पता है कि हम जब भी मैनेजमेंट की बात करते हैं यानी QMS की बात करते हैं, जिसको हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, तो एक बड़ी स्पेक्ट्रम पे जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें वो पार्ट जो क्वालिटी के बारे में होता है उसको हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। इस क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के फेजेस के अंदर हमारे पास क्वालिटी प्लानिंग है, फिर क्वालिटी एश्योरेंस है, क्वालिटी कंट्रोल्ड है, और फिर उसके बाद अगर किसी जगह पे नॉन कंप्लायंस है या नॉन कन्फर्मिटी है तो वहाँ पे क्वालिटी इम्प्रूवमेंट की भी ज़रूरत पड़ी। अब हम जब सिस्टम की डिफिनेशन करेंगे, यानी जब हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे, क्वालिटी ऑलरेडी डिफाइंड है, मैनेजमेंट यानी उनको मुनज़्ज़म करना, और सिस्टम क्या है या सिस्टमेटिकली चीज़ें चलेंगी कैसे क्वालिटी मैनेजमेंट के अंदर। तो a system is defined as a set of interrelated और interacting element, यानी वो एलिमेंट का सेट जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हो या उनका एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरीके से इंटरेक्शन हो, जो एक साथ काम करके एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमें डिलीवर करते हैं। यानी सिस्टम वो चीज़ होती है या वो सेट होता है एक्टिविटीज़ का या एलिमेंट्स का जो एक साथ काम करके आपको एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव या डिलीवर जो है वो आपको डिलीवर करता है। इस प्रोसेस के अंदर या इस सिस्टम के अंदर एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, यानी एलिमेंट के तौर पे हम प्रोसेस को भी ले सकते हैं, हम प्रोसीजर भी है, रिसोर्सेज भी है, जैसे लोग है, इक्विपमेंट है या मटेरियल है, और बाज़ जगहों पे हमारे पास जो कि इम्पोर्टेंट पैरामीटर है क्वालिटी रिलेटेड, वो है डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन। ये भी एक अलग टॉपिक है। ISO 9001 में इसको प्रॉपरली डिफाइन किया गया है, एक पूरा सेक्शन है कि हम डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन को कैसे अटेन करेंगे, रिटेन करेंगे और कैसे उसको मेंटेन करेंगे। तो ये सारा सिस्टम के बारे में है। अब ये सारी एलिमेंट दैट वर्क collectively to ensure the effective management and control of activities in an organization। हम आगे बढ़ेंगे तो सिस्टम के बारे में बात हो गई। अब प्रोसेस क्या है, जब हम सिस्टम के अंदर प्रोसेसेस की बात करते हैं कि वो सिस्टम के एलिमेंट के तौर पे काम करेगा, तो वो भी सेम ऐसे ही है जैसे वो हमारे पास सिस्टम था। इंटर रिलेटेड या इंटरेक्टिंग एक्टिविटीज जो है वो हमारे एक प्रोसेस को डिफाइन करती हैं, जो कि हम अगर उसको कोई इनपुट दे दे तो वो हमें एक रिजल्ट देता है या प्रीवियसली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव हमें डिलीवर करते हैं, तो उसको हम प्रोसेस बोलते हैं। सिंपल जुबान में प्रोसेस यानी एक्टिविटीज का वो सेट होता है जिसको अगर हम कुछ इनपुट दे दें तो वो हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है डिलीवर करता है, वो एक प्रोसेस होता है। प्रोसेस के बाद हमारे पास प्रोसीजर है, इम्पोर्टेंट टर्म्स है। बाज़ जगहों पे हम इसकी मिस्टेक कर लेते हैं प्रोसेस और प्रोसीजर के अंदर। तो प्रोसीजर को कैरी ऑन करने के लिए, कैरी आउट करने के लिए या उस एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए जो हमारे पास स्पेसिफाइड वे है या उसके करने के जो तरीके हैं उसको हम प्रोसीजर कहेंगे। और फिर जो प्रोसीजर के थ्रू हम काम करके एक प्रोसेस से कुछ आउटपुट लेते हैं
तो वो जो आउटपुट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो चाहे आपका मटेरियल है, चाहे वो आपकी कोई ड्राइंग्स हैं, चाहे वो कोई आपकी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है या सर्विसेज हैं, तो वो आपका प्रोडक्ट कंसिडर होगा। और क्वालिटी मैनेजमेंट को अगर हम अभी ना कंबाइन कर दें तो इन सारी चीज़ों की मैनेजमेंट का नाम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। कस्टमर सेटिस्फेक्शन, जिसको हमने क्वालिटी में डिफाइन किया था और क्वालिटी के लिए एक बेस्ट पैरामीटर के तौर पे भी यूज होता है कि जब भी हम क्वालिटी की बात करते हैं तो वो डायरेक्टली इन्वॉल्व रहता है कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर। कि अगर कोई कस्टमर है, उसको आपने कोई प्रोडक्ट डिलीवर करना है और वो प्रोडक्ट कस्टमर को सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब है कि आपका प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। इम्प्रूवमेंट, बाज़ जगहों पे हमारे पास कुछ रिस्क होते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज आती हैं, कुछ नॉन कंप्लायंसेस रिकॉर्ड होते हैं, कुछ लेसन लर्न्स होते हैं जिसके थ्रू हम अपनी प्रोसेसेस को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। तो उस फेज के अंदर हमें इम्प्रूवमेंट का भी एक पैरामीटर रखना पड़ता है कि हम अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को और इनहेंस कर सकें। एफिशिएंसी, किसी भी काम करने की सलाहियत, और कन्फर्मिटी यानी वो चीज़ जो अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर ले, तो वो कन्फर्मिटी है। नॉन कन्फर्मिटी वो प्रोडक्ट या वो सर्विसेज या वो आउटकम्स या वो डिलीवरेबल जो अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल ना कर सके। करेक्टिव एक्शन टू एलिमिनेट द कॉजेज ऑफ नॉन कन्फर्मिटी। ये सारी चीज़ें हमने क्वालिटी में 1 by 1 डिस्कस करनी होती हैं और इस पूरी सिस्टम को एक प्लेटफॉर्म के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेज करने के लिए जो सिस्टम डेवलप किया जाता है वो उसको हम क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। किसी भी जगह पे कोई भी सवाल है इन टर्म्स और डेफिनेशन के रिलेटेड, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।